सर, बिहार के पॉलिटिक्स में उथल पुथल आ चुकी है। नीतीश कुमार कल मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हत्या नक्षत्र की वजह से भारी बारिश हुई थी। लग रहा है वो अश्विनी चौबे को डिफेंड कर रहे थे। देखिए, हत्या नक्षत्र एक साल में एक बार आती है और इधर 2-4 वर्षों से उसका विकराल रूप नहीं देखा गया था। नहीं तो प्राय उसका विकराल रूप होता है। पहले 15 दिन लोग अपना हर तरह की व्यवस्था कर करके घर में छिप जाते थे। जब ये बात जानते हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि कभी भी हत्या नक्षत्र अपना विकराल रूप दिखा सकती है, तो पटना वासियों के लिए उन्होंने 15 साल में क्या किया? उन्होंने यहाँ के पंप हाउस का क्लियरेंस नहीं करवाए, सारे नाला वैसे ही ब्लॉक पड़े हुए हैं और ये हत्या नक्षत्र में जितना पानी पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा है। इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पटना के जो नाला है, नाला का पानी ही पटना वासियों को देखना पड़ा, उसका एक तरह से सांस लेना पड़ा। और गंदगी का माहौल इस तरह से है जो पानी खत्म हो जाने के बाद देखा जाएगा कितनी बड़ी महामारी पटना में फैलती है। तो ये हत्या नक्षत्र का पानी नहीं है, ये पानी नाला का पानी है जो पटना वासियों को तंग किया है। और नहीं तो हत्या नक्षत्र का पानी दक्षिणी बिहार में तो हम समझते हैं कि कहीं कहीं एक है अपवाद की तकलीफ हुई है, लेकिन बाई एंड लार्ज एक उन लोगों के लिए वरदान साबित होकर के आया है, जिससे लोगों की लगी फसल ठीक जा रही है, आहार में पानी हो जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो सूख रहा था वो अप हो गया है। तो इसीलिए हत्या नक्षत्र का पानी तो एक तरह से वरदान के रूप में आया है। लेकिन पटना में जो हुआ है ये सरकार के अदूरदर्शिता के कारण ही हुआ कि पटना वासियों को नाला का पानी देखना पड़ा और नाला में जितनी भी गंदगियाँ थी सब सड़कों पर आ गई है, जिसमें पशु मरे हुए हैं, जवान बूढ़ा और बच्चे भी कहीं कहीं मरे हैं और गंदगी का आवार पड़ा हुआ है। इसको देखना अब सरकार का काम है, सरकार बचे, लेकिन हत्या नक्षत्र का पानी नहीं है, कम से कम ऐसा सरकार को नहीं। सर, कल रात में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को, एक महिला पत्रकार को कहा सवाल पूछने पर आप ABCD पढ़ के आइए, और साथ में अश्विनी चौबे के कथन हत्या नक्षत्र को भी सपोर्ट किया है कि हत्या नक्षत्र की वजह से ये हालात हुए हैं बिहार में। मैं तो बार बार कहता हूँ नीतीश कुमार जी को जो शासन करने का जज्बा था वो प्रायः खत्म हो गया है। उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 3-4 दिन के बारिश में पटना जो नरक बन गया है वो शायद नहीं बनता अगर इसकी तैयारी सरकार और प्रशासन के लोग पहले से कर लेते। आज तक किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ, किसी को दंडित नहीं किया गया। पटना में सारे के सारे MLA राजग के हैं लोग, वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों MPs भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3-3 दिन तक उप मुख्यमंत्री बारिश की वजह से अपने घर में कैद रहते हैं, उनको NDRF की टीम निकालती है। फिर भी मुख्यमंत्री जी अगर गुस्सा निकालते हैं, पत्रकारों के सवाल पर भड़कते हैं, तो ये उजागर करता है कि नीतीश कुमार जी एक अक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। देखिए, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का, ये बात सही है कि वो अनुभव कहाँ हो पाया राजनीति का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ के इलाके में कभी गए, बाढ़ में कभी देखा, या पटना घिरा हुआ है तो जरा से बताएं तो किस मोहल्ले में वो निकले, जूता चप्पल खोल करके वो पानी में निकले और बाढ़ पीड़ितों को जो परेशानी है उसके बारे में वो कभी सोचा? वो बात सच है कि वो पूरा परिवार, माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार, विपक्ष का परिवार, तो पारिवारिक उलझने इतनी है, उसी में वो बुरी तरह व्यस्त है और उनको फुर्सत कहाँ है कि राज्य की तकलीफ, लोगों की तकलीफ। अब तो देखा होगा कि पूरे देश के स्तर पर लोग, मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, चिकनी बुखार, उसमें तो कहाँ पूछिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से, क्या मुजफ्फरपुर की गरीबों की तकलीफ को देखा आपने? देखा जाकर कि क्या हो रहा है? नहीं, लगभग वो ट्विटर पे वो सरकार को हर बार सवाल पूछे सरकार से। तो सवाल पूछने के लिए तो आप पूछिए, सरकार जवाब देती है, देगी, लेकिन बाढ़ आपने देखा नहीं, बाढ़ पीड़ितों के बारे में कभी सोचा नहीं। तो कभी कम से कम अपने परिवार की उलझन से निकल करके पटना के बाढ़ को, पटना के परेशानी को भी देखते। आप ही पूछिए उनसे कि कोई गली बताए कि कौन गली में पानी
भरा है, जिसमें तेजस्वी जी निकले अपने साथियों को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को लेकर के। तो ये कहीं से कुछ बात बोल दिया, इसलिए मैंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। कहीं न कहीं से वो बनावटी कहानी है। ठीक सर, बिहार में बाढ़ की स्थिति जो है, बिहार की स्थिति बाढ़ की वजह से बहुत खराब हो गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को आप देख रहे हो स्थिति को दुरुस्त करने में लगी? नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है, और ऐसा आसमानी कहर और इंद्रदेव की नाराजगी ये कभी कभी होती है। बताते हैं कि लगभग 102 साल के बाद इतना भारी वर्षा है। यूं भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं होती। और ये जो प्रबंधन और नियोजन को लेकर सवाल उठे हैं, खाली पटना का नहीं, इससे पहले भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकर के अहमदाबाद से बनासकांठा तक गुजरात में, मुंबई, अहमदनगर, नासिक, पुणे में, उसके बाद बंगलुरु में, चेन्नई में और हैदराबाद तक में जो आईटी सिटी है, वहां पर सारे जितने भी इंतजाम है, प्रबंधन है, उनकी कलई इसलिए खुल गई कि बेताब से बारिश हुई। चाहिए ये कि जो शहरी नियोजन है उसमें कहीं कमी नहीं है। हमने अट्टालिकाएं खड़ी की, हमने बड़े भवन बनाए, हमने तेज सड़कें बनाई, लेकिन निकासी के जिस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे वो हम नहीं कर पाए। पटना भी उसका अपवाद नहीं है, इससे हम सबक लेंगे। और बिहार में तो दो तरह की मार और भी है। एक तो जो नेपाल से पानी आता है कोसी के इलाके में, बड़ी तबाही उसकी वजह से भी होती है। दूसरा, गंगा जब नाराज होती है उसकी बड़ी वजह उसके अंदर जो पैदा हुई गाद है उसकी निकासी ना होना है। फरक्का बांध की ऊंचाई यूं बढ़ रही है, गंगा मैया में गाद उतनी ही बढ़ रही है, उस वजह से ज्यादा बड़ा कारण। तो ये थे हमारे साथ केसी त्यागी सर, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि अब शायद पॉलिटिक्स में वैसे कर्मठता नहीं दिखाई देती है, तो इस वक्त तो ये डिसाइड कर लेना कि सभी पार्टियां मर्ज हो जाएं और सभी छोटी पार्टियां वैसे ही एकजुट काम करें, ये संभव नहीं है। क्योंकि अभी एनडीए के साथ उनका गठबंधन है जो बहुत अच्छा चल रहा है और वो खुश है और ऐसी ही सरकार चलाने की इच्छा रखते हैं। आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ। उम्मीद है केसी त्यागी सर की बातें आपको जरूर अच्छी लगेगी। आप इनकी बातों को खूब सारा शेयर करें ताकि सभी लोग जानें कि आखिर इन्होंने कहा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, solution at your fingertips।